मणि सत्राजित को दे दिया। और उस सत्राजित के यहाँ जब वो मणि आई, जब उसने मणि को पाया तो ला करके दिव्य स्थान पर रखा। उस मणि की विशेषता यह थी कि वो 20 भार सोना रोज देती थी और एक भार में लगभग 20 तोले का प्रमाण आता है। अब इतना सोना रोज आएगा तो जरा विचार करो कि स्थिति क्या बनेगी। भगवान ने उस मणि को देखा, श्यामंतक मणि को, जिसे सत्राजित ने अपने गले में पहना था। तो भगवान ने सुझाव दिया कि इतनी बढ़िया मणि तो महाराज उग्रसेन के पास होनी चाहिए। कहा कि इस मणि को राजा को दे दो, राजा के खजाने में दे दो। सत्राजित ने मना कर दिया, कहा महाराज ये नहीं हो सकता। और कथा कहती है कि एक दिन संयोग से सत्राजित का भाई, जिसका नाम प्रसेन है, प्रसेन ने मणि को गले में धारण कर लिया और गले में धारण करने के बाद घोड़े पर सवार हो गया, कहीं चल पड़ा। और संयोग ऐसा हुआ कि उसे एक शेर ने मार डाला। शेर ने उस मणि को छीन लिया और जब सत्राजित के भाई प्रसेन के मारे जाने की सूचना आई तो पता चला कि मणि भी गायब है। अब तो द्वारिका में भी कानाफूसी होने लगी। क्यों? क्योंकि सत्राजित ने कहा कि हो ना हो मेरे भाई की मौत उसी मणि की वजह से हुई। और उस मणि को चूंकि भगवान ने कहा था कि महाराज उग्रसेन के खजाने में दे दो, और उसी समय उसका भाई और मणि दोनों गायब हो गए, भाई की मृत्यु हो गई, मणि गायब हो गई, तो कलंक लगना स्वाभाविक था। द्वारिका में एक ने दूसरे से कहा कि आजकल एक बात सुनाई पड़ती है। कहा क्या? कहा कि अरे भगवान कन्हैया पर भी सत्राजित कह रहा है, वैसे सब भगवान तो बड़े निर्मल हैं, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन सत्राजित कहता है